हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम एपी कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने 5.2 के एक्सरसाइज 5.2 के हमने टोटल 16 क्वेश्चन तक कर लिया था। टोटल 16 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। हमने 16 क्वेश्चन कर लिए प्रश्नावली 5.2 के समांतर श्रेणी के। तो आगे हमारे पास आज हम 17 से लेकर 20 तक, 17 से लेकर 20 तक के हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 17 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक एपी दी हुई है हमारे पास 3, 8, 13 से लेकर 253 तक में हमें एक एपी दी हुई है में अंतिम पद से, मतलब 253 से 20वां पद ज्ञात करना है। मतलब हम अभी तक तो क्या करते थे कि इस तरफ से हम ज्ञात करते थे, लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है, 253 मतलब पिछले टर्म से हमने कहाँ तक लेके जाना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी वेयर एपी इज 3, 8, 13 अप टू 253। हमें ये दिया हुआ है कि एपी दी हुई है हमें लास्ट टर्म जो 253 है उससे क्या है हमारे पास 20th टर्म बैक। हमारे पास 253 से लेफ्ट साइड पर हमें बताना है कि कौन सी टर्म आएगी। तो ले लेते हैं एपी क्या दी हुई है हमारे पास 3, 8, 13 कहाँ तक 253 तक, 3, 8, 13 अप टू 253। हमें एक की वैल्यू फर्स्ट टर्म पहला पद हमें पता है 3 है, सारवंतर कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। हमें लास्ट टर्म अंतिम पद क्या दिया हुआ है 253। तो लास्ट से हमें 20वां, लास्ट से 20th टर्म निकालनी है। तो आपने लास्ट टर्म में से क्या माइनस करना है, n-1d। जो पद आपने निकालना है, जैसे हम मान लो मुझे अंतिम से कौन सा पद निकालना था 20वां 20th टर्म, तो हमने क्या माइनस हो जाएगा 20। अगर मान लो आपको दिया हुआ है कि 25th टर्म निकालिए, 25वां पद निकालिए अंतिम से, तो वहां क्या हो जाएगा 25। तो लास्ट टर्म में से, लास्ट में से सबसे लास्ट क्या है अपने पास 253, 253। अंतिम पद में से जो भी पद निकालना है n-1 क्या हो जाएगा d। तो l का मान लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 253, अंतिम पद क्या है हमारे पास 253, 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 और d का मान क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली। अंत से हमने 20वां पद 20th टर्म फ्रॉम लास्ट हमने निकाल लिया। कितना आ गया 158, 158। तो अब 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या दिया हुआ है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या दिया हुआ है, 4th टर्म चौथा पद और 8th टर्म का सम योग हमें कितना दिया हुआ है 4th का और 8th का हमारे पास क्या दिया हुआ है 24 सम टोटल कितना दिया हुआ है 24, 24 दिया हुआ है। योग हमें कितना दिया हुआ है 24। तो A4, A4 हमें पता ही है क्या है, चौथा पद क्या होता है A जमा 3D, A प्लस 3D, A8, A जमा 7D, A प्लस 7D बराबर कितना है 24 के। तो A और A क्या हो गया 2A, 3 और 7, 3 और 7 कितने हो गए 10, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हमें क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट में 6th and 10th छठे और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है। छठे और 10वें पद का योग हमें दिया हुआ है 44। 6th and 10th टर्म सम इज 44। A6 की वैल्यू, A6 की वैल्यू रख दी, A10 की वैल्यू, A10 की वैल्यू पुट कर दी। A और A कितने हो गए 2A, 5 प्लस 9 कितने हो गए 14। A और A हो गया 2A, 5 और 9 हमारे पास हो गया 14 बराबर आ गया 44 के। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई।
दोनों के क्या कर दें, घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 माइनस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a में से 2a लेफ्ट में से लेफ्ट, 2a में से 2a चला गया, 14 में से 10 चला गया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 14 में से 10 चला गया, क्या आ गया 4, 14 में से 10 गया हमारे पास 4, 2a माइनस 2a 0, और 44 में से 24 चला गया, 44 में से 24 चला गया, कितना आ गया 20, तो 4d बराबर आ गया हमारे 20 के। तो d का मान कितना आ गया, 20 बटा में 4, 5, 20/4 विच इज 5। तो d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू, d का मान किसी एक में रख दो, हमने पहले इक्वेशन में, पहले समीकरण में रख दिया, 2a प्लस 10d बराबर में क्या है 24। d की वैल्यू कितनी आई है 5, ये वैल्यू हमने इसमें 5 वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो 2a प्लस 10 गुना में 5 बराबर में 24, 2a प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 24, तो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2a वैल्यू आ गई हमारे पास 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल टू माइनस का 26, 2a बराबर में 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 कितने हो गए, माइनस का 26, a से भाग कर a का मान हमारा 2 से इसको भाग कर दो, माइनस 26 बटा 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 13। तो a का मान कितना आ गया माइनस 13, 2a इज इक्वल टू माइनस 26, a इज इक्वल टू माइनस 26/2 विच इज माइनस 13। तो a का मान, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13, a की आ गई, d की आ गई वैल्यू। अब हमने क्या निकालने हैं, फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 पद, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a की वैल्यू आ चुकी है माइनस 13, d की हमारे पास 5 आ चुकी है, तो माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 जमा 5, माइनस 13 जमा 2 गुना में 5, माइनस 13 प्लस 10 क्या रह जाएगा माइनस का 3, ये रह जाएगा माइनस का 8, और ये आ गया माइनस 13। तो ये हमारे 17th और 18th क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए हमारे पास क्या है नेक्स्ट। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक, ये मासिक गलत हो गया, वार्षिक वेतन आएगा यहाँ पर, वार्षिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। हमें बताना है शुरुआत कहाँ से की, 5,000 रुपए से, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 7,000 रुपए कब उसका वेतन होगा, हमें ये ज्ञात करना है। Subba Rao started work in 1995 at the annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? क्या दिया हुआ है, सुबे राव की ने काम स्टार्ट किया है, उसकी एनुअल इनकम कितनी है 5,000, और हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है, हर ईयर 200 इंक्रीमेंट लग रहा है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में, कितने ईयर बाद हमारे पास उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, हमें ये बताना है सारा का सारा। तो इसमें हमारे पास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सुबे राव स्टार्टिंग मंथली नहीं, सॉरी यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास एनुअली कितनी उसकी सैलरी थी, एनुअली इनकम हमारे पास कितनी है 5,000 रुपए 1995 में, 1995 में। तो हर साल 200 रुपए उसके बढ़ते हैं, हर साल 200 रुपए बढ़ते हैं। अगर 1995 में 5,000 थे तो 96 में कितनी हो गई 5200 हो गई, कितनी हो गई 5200 हो गई। उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर 200 बढ़ गई तो कितनी हो गई 5400। इस तरह से हमने कहाँ तक कितनी निकालनी है 7,000 तक हो जाए। तो फर्स्ट ईयर इनकम इज 5,000, इंक्रीमेंट लग गया 200 का, तो अगली बार कितनी हो जाएगी एनुअल इनकम 5200, 5200। ऐसे इंक्रीमेंट लगता जा रहा है हमारे पास। तो हमें बताना है एपी बन गई हमारे पास कि कब 7,000 हो जाए। तो ए का मान कितना है, ए की फर्स्ट टर्म क्या है 5,000, इंक्रीमेंट कितना, डी का मान सार्वंतर कितना आया 200,
ए एन हमारे पास क्या है 7000, एन का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। ए डी और ए एन हमें दिया हुआ है, एन का मान ज्ञात करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या है ए एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। ए की वैल्यू रख दी 5000, डी की वैल्यू रख दी हमने 200 और ए एन तो 7000 है। 5000 को 5000 को उधर ले गए, 7000 में से 5000 गया, कितना आ गया 2000। 7000 में से 5000 चला गया, कितना रह गया हमारे पास 2000। 200 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, 200 से क्या कर दिया भाग, 2000 बटा में 200, 2000 बाय 200 क्या आ गया 10। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 10। एन 1 को उधर ले गए तो एन की वैल्यू आ गई 11। तो 11 ईयर्स बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। तो हमने ये बताना है कि 11 ईयर्स 1995 में हमारे पास कितनी थी 5000, तो 2005 में जाकर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000, 7000। 20th क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। रामकली सेव ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If the nth week, her weekly saving becomes 20.75. तो हमें ये दिया हुआ है कि हर वीक, पहली वीक उसने 5 रुपए से शुरू किया और फिर उसकी इंक्रीमेंट हर बार कितनी हो गई 1.75। तो हमें बताना है कि कब उसकी 20.75 हो जाएगी। तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से दिया हुआ है। हमने वीक निकाल लिए, क्या दिया हुआ है, पहली कितनी है 5, फिर उसने कितना इंक्रीमेंट किया 1.75 और फिर इस तरह से हम एपी टर्म निकालते गए। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ए का मान कितना है, पहली कितनी थी 5 रुपए, फिर उसने बढ़ा दी 1.75 तो वो हो गई 6.75, 6.75। फिर हो गया हमारे पास 8.50। तो ए की वैल्यू हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी आ गई, इंक्रीमेंट हमारा कितना हुआ है 1.75। ए एन का मान कितना है हमारे पास, लास्ट हमें बतानी है 20.75। तो ए एन हमारे पास क्या हो गया 20.75। ए एन का मान रखा, ए एन क्या है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 20.75। ए का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 1.75, 20.75। 5 को उधर कर दिया हमने यहाँ से, तो कितना आ गया 15.75, 15.75। 1.75 से क्या कर दिया डिवाइड, भाग कर दिया हमने इसको, कितना आ गया 9, उसको उधर ले गए तो कितना आ गया 10। तो 10 सप्ताह बाद उसके पास कितने रुपीज आ जाएंगे 20.75। तो हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें और सुरक्षित रहें।